हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं वैसे, राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी एक्सपर्ट से ये जान लेते हैं कि उनके कन्विक्शन की लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं और क्लोजिंग ट्रेड के लिए क्या सलाह दे रहे हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपके शेयर कौन से हैं सर आज के लिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है मिड कैप स्पेस से दीप इंडस्ट्री, यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक को अगर हम लॉन्ग टर्म सेटअप पे देखें तो डेली सेटअप पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आज विथ वॉल्यूम होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है दीप इंडस्ट्री को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डिस्क्लेमर ये रहेगा, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है पोजिशनल बेसिस पे, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में करीब 315 320 तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है स्टॉक पे। यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप जो रखना होगा वो होगा 278 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट का, जिसका NSE टिकर है। यहाँ पे एक अच्छा बेस बनते हुए दिखा स्टॉक का, और यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा। स्टॉक कंफर्टेबली अब अपने सारे ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। डिमांड में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए, हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब होना चाहिए 4400 4450 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4230 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो डिफेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है HAL यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक ब्रीफ करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखें एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे आते हुए दिखा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया था इस करेक्शन में, और अब जो रिकवरी यहाँ पे बनी है, हमें लगता है HAL में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 3300। तो यहाँ पे HAL पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 3160 के आसपास। ठीक है, 3160 का स्टॉप लॉस HAL के लिए। राजेश ने ज्वाइंट वेंचर किया है, वॉशिंग मशीन के सेगमेंट में उतर रहे हैं कंपनी वो। हालांकि छोटा सा ही निवेश है उस जेवी कंपनी में 35 करोड़ के आसपास का, लेकिन कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उनको मिलेगा। अंबर, आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर को? 4% के आसपास की तेजी फिलहाल इसमें है। तो अभिषेक जी देखिए, ब्रॉडर मार्केट में एक रिकवरी कल के सेशन से ही स्टार्ट होते हुए दिखी, और हमें लगता है अंबर इंटरप्राइज में भी अगर एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने पिछले कई महीनों में, पिछले कई हफ्तों में देखे हैं। अभी यहाँ पे जिस तरीके की रिकवरी बनी है, हमें लगता है यहाँ पे एक इमीडिएट लेवल जो है 3560 3570 के आसपास, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इस रिकवरी का। अगर ये लेवल को सरपास करने में कामयाब होता है तो फिर हमें लगता है इसके नेक्स्ट टारगेट 3800 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 3570 एक इमीडिएट सप्लाई जोन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे 3800 तक की तेजी भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें सलाह ये रहेगी कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे। एट दिस मोमेंट हम जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे यहाँ पे ट्रेलिंग वो होना चाहिए करीब 3490 के आसपास। 190 का स्टॉप लॉस। आज ऑटो स्टॉक्स में तो एक्शन है ही, ऑटो इंसलरी स्पेस में भी आज बढ़िया एक्शन है। जय भारत मारुति का शेयर करीब 7% ऊपर है, लेकिन आपके कन्विक्शन वाला थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके जो आप शेयर अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ, वो कौन सा होली के मौके पर? तो देखिए, हमें लगता है यहाँ पे जो स्टॉक एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से बाय किया जा सकता है, जहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है जियो फाइनेंशियल, ये स्टॉक पे हमारी नजर है, और ये स्टॉक यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। छोटी मोटी गिरावट में भी इसको ऐड करें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। डाउन साइड में 315 के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे पोजिशनली अगर ये स्टॉक को होल्ड रखते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है 415 से लेकर 430 तक की अपसाइड ये स्टॉक में आगे आने वाले महीनों में आते हुए दिख सकती है। तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जियो फाइनेंशियल का, तो जियो फाइनेंशियल बाय करने की सलाह रहेगी। तो फाइनेंशियल खरीदने की सलाह है। चला बहुत ही शेयर ये, जहां पर लिस्ट हुआ था उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, 200 रुपए के भाव के आसपास से रिवर्सल दिखाया, और अब ये 350 रुपए का भाव है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इस वक्त। लेकिन वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का, और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव।
टारगेट इंडसइंड बैंक के लिए 0.25% ऊपर ये शेयर है। राजेश जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक रहेगा मेदांता, जिसका ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टॉक पे हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश है। स्टॉक में अगर देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट करके अब अपने नियर टर्म मूविंग एवरेज 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे मेदांता को बाय करना चाहिए बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ये स्टॉक में 1320 1350 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1250 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है भारती एयरटेल। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और सीरीज के आखिरी पड़ाव में अब हम है, और हमें लगता है जिस तरीके से थ्रू आउट द सीरीज स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन बना है, हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी भी ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और स्टॉक में 1280 1290 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 1205 के आसपास। तो जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर बुलिश है, और ऑलमोस्ट अगर इसके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जिस तरीके का एक ट्रेंड बना हुआ है, ऑलमोस्ट अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे वापस बनते हुए दिखी है। हमें लगता है ये स्टॉक के जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 535 540 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हमारा व्यू इसमें पोजिशनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें और भी बड़े टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं आगे आने वाले समय में। 650 तक के अपसाइड हमें लगता है पोजिशनली आते हुए दिख सकती है। बट पीटीएससी के लिए 530 35 के टारगेट के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 505 के आसपास। तीसरा शेयर कौन से बोला, एक बार रिपीट कर देंगे सर? जेएसडब्ल्यू एनर्जी में स्टॉप लॉस होंगे 505 के, टारगेट होंगे 530 535। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, या ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया। दूसरा शेयर भारतीय एयरटेल, वहां पर भी 1.5% के आसपास की तेजी है। मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ लगातार गिरावट के बाद 5 दिन से पूरे रिवर्सल वाले मूड में है और अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। करीब 1100 रुपए के भाव से भी ये सुधर के 1280 रुपए के आसपास, 1284 रुपए के आसपास का भाव है। 4.5% के आसपास की तेजी है। मितेश जी, फटाफट अपने ट्रेड ही बता दीजिए आप, बीटीएससी है या फिर एससीबीटी? ये सबसे पहला जुलियन फूडवर्क्स 452 के ऊपर आज आवली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट है, तो 456 55 56 चल रहा है, वहां पे आपको लेना है। 450 का स्टॉप लॉस होगा। कल के लिए बीटीएससी का टारगेट